चलो फिजिक्स में अध्याय 2 मापन और मात्रक, तीसरे नंबर का वीडियो है। आज 2 स्टार थोड़ा कम है एमपी। एसआई पद्धति की विशेषता या गुण लिखो, ये समझाएंगे। ये समझाने के पहले मैं थोड़ा सा पुराना वापस से बता दूं, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको मज़ा नहीं आएगा। बोले एसआई पद्धति और ये क्या, ठीक है। चलो वापस से, और जो बच्चा लेट जुड़ा था थोड़ा उसको भी समझ में आ जाएगा क्या करना है, ठीक है। चलो अपन पढ़ रहे हैं मापन और मात्रक। मापन मतलब किसी चीज़ को संख्या के रूप में व्यक्त करना, वो मापन। तो किसी चीज़ को मतलब भौतिक राशियों को, ठीक है। तो भौतिक राशियाँ वे होती है जिसका मापन कर सकते हैं। मापन कर सकते हैं मतलब उनको संख्या के रूप में दर्शा सकते हैं, उनको नाम दिया भौतिक राशि। भौतिक राशि बहुत सारी होती है, जैसे लंबाई, इसकी लंबाई नाप सकते हैं, तो ये पेन भौतिक राशि नहीं, इसकी लंबाई जो नापेंगे वो भौतिक राशि। द्रव्यमान, इसको तोल सकते हैं। आप किसी का समय बता सकते हो, मतलब समय का कैलकुलेशन कर सकते हो। फिर क्षेत्रफल, फिर वेग, चाल, आयतन, सुना होगा, त्वरण, बल, कार्य, ये सब जो है ये भौतिक राशि है जिनको अपन माप सकते हैं, जिनको अपन बोल सकते हैं कि यार भैया इसकी लंबाई 10 मीटर, तो 10 जो है संख्या में बता सकते हैं। तो ये सब भौतिक राशियां हैं। कुछ ऐसी राशि है जिसकी गणना नहीं कर सकते आप, उसको भौतिक राशि नहीं बोलते, जैसे मेष, कुंभ, ये भौतिक राशियाँ नहीं है, ठीक है। लेकिन इनकी जिनके अपन गणना कर सकते हैं ना, वो भौतिक राशि। चलो ये भौतिक राशियाँ हैं। इन भौतिक राशियों को वैज्ञानिकों ने 2 भागों में बांट दिया। एक मूल राशि, दूसरी व्युत्पन्न राशि, ठीक। ये थोड़ा रिवीजन करवाना पुराना बेटा। मूल राशि उनको बोला जो एक दूसरे से स्वतंत्र, जो किसी से मिलकर नहीं बनी, अकेली, केवल एक बार नाप लो हो गई काम। जैसे लंबाई, जैसे द्रव्यमान, जैसे समय। 7 होती है लेकिन अभी 3 बता रहा हूँ, है ना। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक है। लंबाई किसी की नाप लो बस खत्म। तो लंबाई में सब आ गया, चौड़ाई आ गई, दूरी आ गई, विस्थापन आ गया, वो अपन बताएंगे, ठीक है। लंबाई। द्रव्यमान मतलब किसी को तोल लो बस हो गया, ठीक है। समय, किसी का समय बता दो कि भैया इतना समय हो रहा है अभी, ठीक है। चलो ये मूल राशि। मूल राशि जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, मूल राशि कहलाती है। व्युत्पन्न राशि क्या? तो व्युत्पन्न राशि होती है वो जो इनसे मिलकर बनी है। इनसे मिलकर बनी मतलब क्षेत्रफल, सूत्र लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देखो लंबाई मतलब यही, चौड़ाई मतलब यही, 2 लंबाई मिलके बन गया क्षेत्रफल। मतलब आपको क्षेत्रफल निकालना तो लंबाई एक बार और 2 बार निकाल के उसका गुणा करना पड़ेगा, तब जाके क्या बनेगा? क्षेत्रफल, ठीक। इसका मतलब ये जो हो गई व्युत्पन्न राशि, क्योंकि इन राशियों से मिलकर बनी है, अपने को कैलकुलेशन करके ही निकालना पड़ेगी, ठीक है। जैसे चाल दूरी बट्टा समय। आप दूरी मतलब लंबाई, हो लंबाई नापो, फिर समय देखो कि यार कितनी लंबाई में कितना समय लगा, तब जाके क्या बनेगी? चाल। तो ये व्युत्पन्न राशि हो गई जो उनसे मिलकर बनी। तो जो कैलकुलेशन करके निकालना पड़े या जो इनसे मिलकर बनी है उसको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि। ये 7 होती है और ये बहुत सारी होती है, बहुत सारी। धीरे धीरे आगे बताते जाएंगे, बहुत सारी याद करवाएंगे, बताएंगे, ठीक है। चलो तो मूल राशि जो एक दूसरे स्वतंत्र, व्युत्पन्न राशि जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए 2 बातों की आवश्यकता होती है, एक मात्रक और एक अंक। अंक मतलब संख्या वाला मान। क्या मतलब मात्रक और क्या? जैसे किसी की लंबाई नापना है, तो लंबाई नापने के लिए अपन अपनी ज़रूरत के हिसाब से मात्रक मतलब कोई पैमाना यूज़ कर लेते हैं। जैसे मेरे को इसकी लंबाई नापना है तो मैं इंच वाला पैमाना कर सकता हूँ कि 6 इंच की। अगर कपड़ा नापना है तो मैं मीटर वाला पैमाना कि 4 मीटर 5 मीटर। तो ये जो मीटर है, जो इंच है, अगर गांव की दूरी नापना हो तो किलोमीटर, ये सब मात्रक कहलाते हैं, ठीक है, मात्रक। और जैसे 4 मीटर कपड़ा है तो जो मीटर है जिससे नापा है वो मात्रक हो गया, और 4 जो हो गया ना वो अंक हो गया उसका, मतलब मीटर 4 बार है, मतलब 4 मीटर, तो मात्रक, ठीक है। अब मात्रक में क्या होता है कि अपन ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग मात्रक यूज़ करते हैं, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग पैमाने का उपयोग करके अपन नाप लेते हैं। जैसे किसी इंसान की हाइट प्राय अपन स्केल से फुट में नाप लेते हैं, ठीक।
कपड़ा मीटर में बता दिया मैंने। तो जैसे तोलते हैं तो कोई किलोग्राम में, शक्कर किलोग्राम में ले आते हैं, सब्जी 250 ग्राम ग्राम में ले आते हैं, ठीक है। और गेहूँ क्विंटलों से, क्विंटल, ये सब मात्रक है, ठीक है। तो ज़रूरत के हिसाब से मात्रक का उपयोग कर लेते हैं, मतलब पैमाना का उपयोग कर लेते हैं। लेकिन व्यापार की दृष्टि से, व्यापार मतलब यहाँ देश दूसरे से व्यापार की दृष्टि से कुछ मात्रकों को उनने फेमस कर दिया, मतलब विशेष रख दिया। इसलिए मात्रकों की 4 पद्धति बनी। वो मात्रकों की 4 पद्धति है, मात्रकों की पद्धति। पहली सी, देखो जिसको याद है उसका रिवीजन हो रहा है बेटा, CGS। दूसरी FPS। तीसरी MKS। चौथी SI, ठीक। CGS पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसका पूरा नाम फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। इसका मीटर, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। SI इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और MKS पद्धति एक ही है, मतलब जो ये बोलता है वो ये बोलता है क्या, लंबाई को मीटर, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। मतलब इसका मतलब कि ये MKS का ही विस्तृत रूप है, बड़ा है और रूप है। इसका मतलब क्या, तो ये केवल इतना सा बोलता है कि CGS वाला जो लंबाई नापेगा, लंबाई वो सेंटीमीटर में नापेगा, द्रव्यमान मतलब तोलेगा तो ग्राम में नापेगा और समय देखेगा सेकंड में, ठीक। ये मतलब इसका। तो पहले पद्धति याद करो, CGS, FPS, MKS और SI पद्धति। CGS मतलब लंबाई नापेगा तो सेंटीमीटर में, तोलेगा तो ग्राम में और समय मानेगा तो सेकंड में। FPS वाला लंबाई नापेगा तो फुट में, और द्रव्यमान पाउंड में, समय सेकंड में। MKS वाला लंबाई को मीटर में नापेगा, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापेगा और समय को सेकंड में मापेगा। और SI वाला भी यही करेगा, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ठीक। तो ये होते हैं मात्रक, ये फेमस मात्रक है। मैंने क्या बोला, लंबाई, जैसे लंबाई को ये सेंटीमीटर में नाप रहा है, ये फुट में नाप रहा है, ये मीटर में नाप रहा है। लेकिन अपन तो लंबाई को काय में भी नाप लेते, इंच में नाप लेते, और एक किलोमीटर का जिक्र नहीं, किलोमीटर में नाप लेते, ठीक। ये फेमस चीज़ है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा फेमस ही ये वाली, ठीक है। ये फेमस है, मतलब यहाँ पर विदेशों में अगर व्यापार करना पड़ता है तो फिर ये स्टैंडर्ड रखना पड़ता है। बाकी ज़रूरत के हिसाब से आप कोई सा भी मात्रक यूज़ कर सकते हो जो अपने सुविधाजनक होता है, ठीक है। चलो अब इसके आगे, इस हिसाब से मात्रक भी 2 प्रकार के, मात्रक 2 प्रकार के, एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक क्या, तो मूल मात्रक वे होते हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र, किसी से मिलकर नहीं बने, अकेले अकेले। जैसे अभी 3 बता रहा हूँ। लंबाई का मात्रक मीटर, अपन ये फेमस मात्रक ले रहे हैं, फेमस हो बेटा। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड, ठीक। ये अभी 3 ले रहे हो, अभी बताएंगे साथ। तो मूल मात्रक वे जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, अकेले अकेले, बस अकेले। आपने बस मीटर, 1 मीटर कपड़ा नाप लिया, बोले मीटर, बस कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ भी, ठीक है। तो मूल मात्रक वे जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक जो इनसे मिलकर बनते हैं, ये मात्रकों से मिलकर बनते हैं। जैसे कैसे, जैसे क्षेत्रफल एक मात्रक नहीं, मूल राशि, ठीक है, सॉरी व्युत्पन्न राशि है, ठीक है, राशि। इसका सूत्र लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई, तो लंबाई एक भौतिक राशि है। मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर गुणित चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई भी लंबाई में आएगी तो चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, दोनों मीटर बल्कि मीटर का स्क्वायर। तो ये मीटर का वर्ग 2 मीटर से मिलकर बना ना, गुणे में, तो ये जो हो गया व्युत्पन्न मात्रक हो गया, ठीक है। व्युत्पन्न मतलब जो मूल मात्रकों से मिलकर बनते हैं। जैसे एक और चाल, सूत्र
दूरी बटा समय, दूरी का मात्रक मीटर, अरे दूरी इसमें ही नापोगे ही ना, तोलोगे थोड़ी। समय का मात्रक सेकंड, तो इसको लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड, बटे में ना प्रति सेकंड। तो ये भी क्या हो गया व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। चलो अब सबसे आईएमपी क्वेश्चन था इसका, वो आईएमपी क्वेश्चन था कि एसआई पद्धति, एसआई पद्धति मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो सभी विदेश सब में मानी जाती है। उस पद्धति में कितने मूल मात्रक गिने गए, मूल मात्रक के मूल राशियाँ कितनी गिनी गई है, कितनी मानी गई है, और उनके संकेत क्या माने गए। मूल हो बेटा, व्युत्पन्न तो वो सारी है, मूल कितने माने गए। तो सुनो, एसआई मात्रक अगर पूछे क्या होते हैं, तो एसआई मात्रक वो होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होते हैं, सब जगह मान्य होते हैं। वो टोटल होते हैं 7 एसआई मात्रक, ठीक। उनके मूल राशि एसआई मात्रक और संकेत ये लिखेंगे, ठीक है। चलो मूल राशि, पहले राशि याद करवा देता हूँ, फिर याद करवा दिए मैंने 7। तो पहले एसआई मात्रकों की संख्या होती है 7, पहले याद रखो। और नाम, पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठा ज्योति तीव्रता, सातवां पदार्थ की मात्रा। ये सब हो चुका है बेटा, रिवीजन बता रहा हूँ, ठीक है। चलो लंबाई का मात्रक मीटर, एसआई मात्रक हो बेटा, एसआई। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन वैज्ञानिक का नाम, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मोल, संकेत इसका छोटा m, छोटा kg, सेकंड का छोटा s, केल्विन का कैपिटल K, एम्पियर का कैपिटल A, ठीक है। कैंडला का CD और मोल का MOL, ठीक। चलो, और दो बाद में मिली है पूरक मूल राशि। पूरक मूल राशि होती है पहली कोण, दूसरी भी कोण, लेकिन कौन सा कोण मालूम है, घन कोण। इसका मात्रक रेडियन, इसका भी रेडियन, लेकिन कौन सा रेडियन, स्टेरेडियन। इसका होता है संकेत RAD, रेडियन, RAD, और इसका S और इसका R, ठीक। ये अभी तक का। चलो अब मैं यहाँ से शुरू करूँगा, ये आज का पहला, ये शुरू करूँगा, ठीक है। चलो बेटा, आज का पहला क्वेश्चन, एसआई पद्धति की विशेषताएं या गुण लिखो, ठीक है। एसआई पद्धति की विशेषताएं, गुण। एसआई पद्धति, मैंने क्या बताया, एसआई पद्धति एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है जिसमें जो मात्रक होते हैं वो सर्वमान्य होते हैं। सर्वमान्य मतलब यहाँ पर भी वही चलते हैं और उसमें भी वही चलते हैं। जैसे लंबाई का 2-3 लिख रहा हूँ, लंबाई का अपन मात्रक क्या लिखते हैं, मीटर, ठीक। और ये मूल मात्रक है, ठीक है, मूल अभी बताया अपन, ठीक है। द्रव्यमान का किलोग्राम, और समय का सेकंड। बहुत सारे होते हैं लेकिन अभी 3 लिख रहे हैं, ठीक है। चलो लंबाई मतलब, इसमें लंबाई मतलब क्या होती है, चौड़ाई को भी लंबाई में लेते हैं, तोलेंगे थोड़ी। ऊंचाई को भी लंबाई में लेते हैं, सबका मात्रक मीटर ही है। दूरी को भी लंबाई में लेते हैं, और विस्थापन आगे आएगा बताऊंगा, उसको भी लंबाई में लेते हैं। चाप, ऐसा चाप, वो भी लंबाई में लेते हैं, और त्रिज्या भी लंबाई में लेते हैं। लंबाई मतलब ये होती है, ठीक है। चलो ये मूल मात्रक है, ठीक है। मूल मात्रक के 3 होते हैं वो सारे। अब विशेषता क्या, तो पहली विशेषता समझो कि ये एक दार्शनिक पद्धति है। एसआई पद्धति जो है वो दार्शनिक पद्धति है। क्या मतलब दार्शनिक पद्धति, तो दार्शनिक पद्धति का मतलब क्या कि हम जानते हैं कि 1 मीटर, ये 1 मीटर जो होता है
वो ऐसा ही मात्रक है, ठीक है, ऐसा ही मात्रक है। और 1 मीटर लगभग इतना बड़ा होता है। कभी आप देखना वो कपड़े की दुकान पे जाओ तो 1 मीटर इतनी बड़ी स्केल होती है, ठीक है। तो 1 मीटर इतना बड़ा होता है, अभी यहाँ मान रहे हैं। फिर कभी परिभाषा बताएंगे कि वैज्ञानिकों ने 1 मीटर किसको माना था, ये मान लिया, ठीक है, 1 मीटर। अब अगर मैं बोलूँ कि यार हम तो सेंटीमीटर भी यूज़ करते हैं, अरे सेंटीमीटर भी यूज़ करते हैं, अरे कोई किलोमीटर भी यूज़ करता है, तो इनमें कुछ संबंध होगा। तो ये संबंध बना सकते हैं, बता सकते हैं। वो ये बोलते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻² मीटर। क्या मतलब 10⁻² मीटर? 10⁻² मीटर का मतलब होता है घात अगर माइनस में है तो आप इसको नीचे ले सकते हो। नीचे ले ली मतलब 10⁻² मतलब 2 जीरो। ये कहता है कि जो आप 1 सेंटीमीटर यूज़ करते हो ना, सेंटीमीटर, वो हमारा मतलब ऐसा ही पद्धति का हमारा 1 मीटर का कौन सा हिस्सा है, 100वां हिस्सा। मतलब आप 1 मीटर स्केल लो और इसके 100 टुकड़े कर लो, जो पहला टुकड़ा है वो सेंटीमीटर है। तो बोले हमारा जो मात्रक है वो दार्शनिक पद्धति वाला है। मतलब आप आपके छोटे मात्रकों से तो उसका तुलना कर सकते हो 10 की घात लगाकर। तो ये होती है दार्शनिक पद्धति, ठीक। तो आप दार्शनिक पद्धति में इसको कर सकते हो। जैसे 1 किलोमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर। मतलब 1 किलोमीटर में बोले हमारे कितने मीटर हो जाएंगे, 1000 मीटर। तो दार्शनिक पद्धति क्लियर होगी। दार्शनिक पद्धति मतलब हम आपके छोटे मोटे जितने भी मात्रक यूज़ करते हो उसको हम हमारे उसमें 10 की घातों में दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो ये दार्शनिक पद्धति होती है और ये संबंध मैं अभी लिखूँगा आपको, ठीक है। तो पहला यह एक दार्शनिक पद्धति होती है, ये क्लियर हो गया, दार्शनिक पद्धति होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट चलो, इसमें एक भौतिक राशि के एक ही मात्रक होता है। इसमें एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक होता है। मतलब क्या मतलब एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक? जैसे अपन लंबाई का, अपने लिए पास तो बहुत सारे मात्रक है। लंबाई का अपन सेंटीमीटर, किलोमीटर, इंच, फुट, बहुत सारे। लेकिन बोले हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे तो हमारा लंबाई का मात्रक केवल मीटर चलेगा, मतलब एक ही, केवल मीटर, ठीक है। तो ये बोलता है कि इसमें एक पद्धति का, एक भौतिक राशि का केवल एक ही मात्रक होता है। एक भौतिक राशि का केवल एक ही मात्रक होता है, ठीक है। बोले हमारी पद्धति का अगर ऐसा ही मैं बात करूँ तो आप इधर उधर कुछ भी कन्फ्यूज मत हो, एक ही, ठीक है। चलो, एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक। तीसरा बोले अगर आप व्युत्पन्न मात्रक बनाना चाहते हो, व्युत्पन्न मतलब मैंने अभी इसके पहले लिखवाया था जो 7 मूल मात्रक होते हैं या मूल राशि होती है। इसके अलावा जो राशि होती है जैसे क्षेत्रफल, जैसे 4, ये व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। इनके अगर मात्रक बनाए अपन तो इनका सूत्र याद होना चाहिए, लंबाई गुणित चौड़ाई, इसका दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो बोले इसका मात्रक बनाओ, लंबाई का मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, वर्ग मीटर, और शुद्ध लगा मतलब गुणा करोगे तो वर्ग मीटर। ये क्षेत्रफल का व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है। चलो, चाल, इसका मीटर, समय का सेकंड, तो इसका मीटर पर सेकंड। तो ये कहता है कि बोले यार कोई दिक्कत नहीं, जो व्युत्पन्न मात्रक है, अरे व्युत्पन्न राशि की जो मात्रक है, जो व्युत्पन्न मात्रक है वो हम मूल मात्रकों के गुणा या भाग से प्राप्त कर सकते हो, या तो गुणा या भाग। आगे जाके बताऊँगा कि जितने भी अपन व्युत्पन्न मात्रक निकालेंगे ना बड़ी बड़ी राशियों की, सब में या तो गुणा होगा या भाग होगा, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट बोलता है गुणा या भाग, ठीक है। ये बोलता है कि व्युत्पन्न मात्रकों को अपन क्या कर सकते हैं, मूल मात्रकों के गुणा या भाग से प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, ठीक है। क्या बोला उन्होंने, व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के गुणा या भाग से प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट बोले इसके जो मात्रक है, ये मात्रक ये सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। क्या मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर मान्य? मतलब आप कहीं पर भी यूज़ करोगे तो मान्य हो गया, अमेरिका, चीन, जापान, रूस, कहीं पर भी तो ये मान्य, ठीक है। तो इसके मात्रक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य, ठीक है। चलो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य। चारों पॉइंट फिर हो जाए। अब याद करने के उद्देश्य से समझा तो दिया अपन ने
यह एक दार्शनिक पद्धति है, 10 की घात में आती है, ठीक है, दार्शनिक पद्धति है। इसमें एक भौतिक राशि का केवल एक ही मात्रक होता है, इसमें एक भौतिक राशि का केवल एक ही मात्रक होता है। इसमें व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के गुणा या भाग से प्राप्त करते हैं, इसमें व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के गुणा या भाग से प्राप्त करते हैं। और मूल मात्रक मतलब ये अकेले अकेले, व्युत्पन्न मतलब ये बने बने, तो व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के गुणा या भाग से प्राप्त कर सकते हैं। और यह एक मतलब इसके जो मात्रक है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है, ठीक है, सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। चलो अब मैं इसको लिखवा देता हूँ, ठीक है, देख लो। चलो क्वेश्चन है 2 स्टार एसआई पद्धति की विशेषताएं। यह एक दार्शनिक पद्धति है, इसमें एक भौतिक राशि का केवल एक ही मात्रक होता है, इसमें व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के गुणा या भाग से प्राप्त किया जाता है और इसके मात्रक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होते हैं। चलो एक बार याद भी हो जाएगा। यह एक दार्शनिक पद्धति, आगे आगे सोचो, यह एक दार्शनिक पद्धति है, इसमें एक भौतिक राशि का केवल एक ही मात्रक होता है। अगला क्या बताया था, इसमें व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के गुणा या भाग से प्राप्त किया जाता है और इसके मात्रक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होते हैं, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि नोट्स में पूछूंगा। छोटा लंबाई के छोटे मात्रक लिखो तो इनका मीटर से संबंधित। चलो लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, ऐसा ही मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो सब मानते हैं लगभग इतना बड़ापन मान लो, ये इतना बड़ा होता है, ठीक है, ऐसे मान लिया अभी तुमने, ठीक। लंबाई का अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो लंबाई को मीटर में ही नापेंगे, लेकिन अपन अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग मात्रक मतलब पैमानों में अपन नाप लेते हैं। तो अभी अपन वो बता रहे हैं कि लंबाई के जो छोटे मात्रक वो कौन कौन से, जो थोड़े फेमस है, ठीक है, छोटे मात्रक कौन से और वो बराबर कितने मीटर, मतलब मीटर से उनका संबंध क्या है, ठीक है। तो चलो लंबाई के छोटे मात्रक पहला अपन बता देते, जैसे सेंटीमीटर, थोड़ा सा इसका बता दूं फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे अपन कभी कभी चीज़ों को सेंटीमीटर में भी नाप लेते हैं, तो 1 सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है, ठीक है, कितना बड़ा मतलब मीटर से तो छोटा ही। तो बता दूं ये होता है 10 की घात -2 मीटर। अपने को मीटर में ही शो करना है क्योंकि मीटर अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की घात -2 मीटर। का मतलब होता है कि 10 की घात -2 मतलब इसको नीचे उतारो, प्लस का हो जाएगा 1/2 जीरो है, मतलब 2 है ना, तो 2 जीरो। इसका मतलब क्या, ये कहता है कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो होता है 1 मीटर का, अरे मीटर में नहीं, 1 मीटर का 100वां भाग होता है। 1 मीटर का 100वां भाग मतलब 1 मीटर ले लो और उसके 100 बराबर भाग करो, और जो पहला भाग रहेगा वो कहलाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो 100 बराबर भाग करो 1 मीटर के, और जो पहला भाग है वो 1 सेंटीमीटर, ठीक। चल 100 भाग हो बेटा, चल मतलब 1 सेंटीमीटर अंदाज होगा कितना होगा, ठीक है। चल अब मैं बाकी की मात्रक लिख रहा हूँ, फिर बाद में संबंध समझाते जाऊँगा, ठीक है। छोटे जो यूज़ करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को नापने के लिए 1 सेंटीमीटर, फिर 1 मिलीमीटर, mm, अभी बताऊँगा कितना होता है ये, ठीक है। तीसरा माइक्रॉन, मतलब कभी कभी माइक्रोमीटर बोलते हैं, माइक्रोमीटर या माइक्रॉन, म्यू एम, ये चिन्ह को बोलते हैं म्यू, क्या बोलते हैं इसको, म्यू। यूनी, ये क्या बोलते हैं इसको, म्यू, ठीक है, म्यू। 1 माइक्रॉन, नहीं बताऊँगा कितना होता है, ठीक है। ये छोटे हैं बेटा, बहुत छोटे, इससे भी छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है। चौथा नैनो मीटर, NM, नैनोमीटर, इससे भी छोटा ही बताऊँगा कितना, ठीक है। और छोटा वाला एंगस्ट्राम, ये 2-3 बार बोल लेना बेटा, इसमें गड़बड़ होती है। एंगस्ट्राम, इसको लिखते हैं A⁻0, मतलब पावर नहीं, सर पर 0। नैनोमीटर तो ठीक है बोला जाएगा, ये एंगस्ट्राम, ठीक है। और छोटा ही, इससे छोटा पिको मीटर, PM, पिकोमीटर, ठीक, ये भी और छोटा है। और एक होता है फर्मी, इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है, मीटर नहीं लगा है ना, तो फर्मी,
कन्फ्यूज़न वाला ये है, माइक्रॉन, एंगस्ट्रॉम, फर्मी, क्योंकि इनमें मीटर नहीं लगा है ना तो कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो माइक्रॉन भी है, एंगस्ट्रॉम भी है और फर्मी, फर्मी को क्या F, ठीक। चलो बेटा, एक फर्मी, ये लंबाई के छोटे मात्रक, बिल्कुल छोटे छोटे, क्योंकि आपको मालूम है कि जीव विज्ञान में बहुत सूक्ष्म जीवाणु भी होते हैं, बहुत सूक्ष्म जीवाणु, तब उनको क्या मीटर से नापेंगे इतनी बड़ी स्केल से, तो छोटे छोटे मात्रकों का यूज़ कर लेते हैं, ठीक। चलो अब देखते हैं इनमें संबंध, ये संबंध याद करना है, इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में आते हैं। 1 मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर, मतलब अब कितने जीरो हो गए नीचे, 3 जीरो, मतलब 1000वां भाग हो गया, वो कहलाता है 1 मिलीमीटर, ठीक है। 10⁻³ मीटर हो, 1 मिलीमीटर का 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोन होता है 10⁻6 मीटर, 10⁻6 मतलब 3 3 3 6, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, और 10 लाख टुकड़े करो, अरे बहुत बारीक, तो 10 लाखवां भाग 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, ये कहलाता है 1 माइक्रोन। ध्यान रखना, 10 की घात कितनी है, -6, 1 माइक्रोन 10 की घात -6, ठीक है। बहुत IMP, ठीक, एग्जाम में पूछने वाला, जो पूछने वाला उसको ऐसा करूँगा, ठीक है। एग्जाम में पूछते हैं 1 माइक्रोन का 10 की घात -6 मीटर, ठीक है। चलो 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर और छोटा, घात माइनस में ना, मतलब और छोटा, 10 की घात -9 मीटर, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इससे भी छोटा, वो होता है -10 की घात -10 मीटर, ये भी पूछते हैं। जो पूछते हैं उनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, अगर अभी कोशिश करना कि सब एक साथ याद हो जाए, लेकिन जो नहीं हो तो कम से कम जो ये तो याद करना ही पड़ेंगे आपको, मैंने आपको राइट लगा के दिए हैं उसमें नोट्स में। चलो 1 पिकोमीटर, 10 की घात -12 मीटर, ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं। 1 फर्मी, 1 फर्मी मतलब होता है 10 की घात -15 मीटर, ये भी पूछते हैं बेटा, ठीक है। ये जो 3 बताया ना मैंने, ये सबसे ज़्यादा पूछते हैं, ठीक। चलो फिर से सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, फर्मी। आपको यूँ क्रम याद नहीं रखना, क्यों? क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूरा क्वेश्चन कभी भी नहीं आता। वो तो पूछते हैं क्या 1 माइक्रोन बराबर कितने, तो आपको लिखना पड़ता है ऑब्जेक्टिव में कि 10 की घात -6 मीटर, ठीक है। चलो तो इधर 1 सेंटीमीटर 10 की घात -2 मीटर, एग्जाम में पूछेंगे लेकिन याद रखना है। मिलीमीटर का 10 की घात -3 मीटर, हमेशा के लिए याद रखना है। ये पूछते हैं एग्जाम में 10 की घात -6, माइक्रोन का 10 की घात -6 मीटर, नैनोमीटर का ना के बराबर पूछते हैं लेकिन फिर भी याद रखना 10 की घात -9 मीटर। एंगस्ट्रॉम को जरूर पूछते हैं 10 की घात -10 मीटर, एंगस्ट्रॉम 10 की घात -10 मीटर। देखो 1 0 2 0 3 0, थोड़ा सा याद हो जाएगा, ठीक है। पिकोमीटर का नहीं पूछते, 10 की घात -2 मीटर। फर्मी का जरूर पूछते हैं, फर्मी 10 की घात -15, फर्मी 10 की घात -15 मीटर, ठीक है। ये लंबाई के छोटे मात्रक हुए, ठीक, ये लंबाई के छोटे मात्रक है। अपन ये भी यूज़ करते हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय वाला तो बेचारा मीटर ही यूज़ करता है, ठीक है। इसलिए उन्होंने दार्शनिक पद्धति में संबंध बता दिया। इसको फोटो ले लो, अब बड़े मात्रक दिखाते हैं मैं, ठीक है। छोटा लंबाई के बड़े मात्रक, ठीक है, बड़े मात्रक जैसे 1 मीटर, वही, ठीक। लंबाई का बड़ा मात्रक में पहला मात्रक है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, किलोमीटर, ठीक। 1 किलोमीटर km, छोटा किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर, अब ये अपन बताएंगे, रुक जाओ। ये किलोमीटर, किलोमीटर से बड़ा मात्रक इसका वो है खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमी यूनिट बोलते हैं, AU। ये किलोमीटर से बड़ा मात्रक है। 1 किलोमीटर का अंदाज होगा आपको, फिर बता दूंगा और, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोलीय मात्रक। तीसरा होता है प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला लाइट ईयर, ठीक है। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। उससे बड़ा है पारसेक, ठीक है। अब ये कितने बड़े मात्रक है वो देख लो, ठीक। किलोमीटर
याद कर लो। खगोलीय मात्रक याद करना हो तो ठीक, नहीं तो पूछते नहीं। प्रकाश वर्ष जरूर पूछते हैं, ठीक है। एक पार्सेक याद कर लो कि किसका मात्रक है, तो बोलो किसका है वो, लंबाई का, ठीक है। लंबाई नापने का काम आता है। अब ये है क्या, कितना है, तो 1 किलोमीटर होता है 10⁻³ मीटर। क्या मतलब 10⁻³ मीटर, 3 जीरो धन में हो बेटा। मतलब आप 1 मीटर की स्केल लो, उसको नापना शुरू करो 1000 बार, जब ख़त्म हो जाए वो यहाँ से वहाँ तक की हो जाएगी 1 किलोमीटर। जैसे यहाँ से शुरू करा और कितने नापे स्केल से, 1000 बार, जहाँ पर हो गया स्टॉप वो हो गया 1 किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर प्रायः गाँव की दूरी इससे ही नापते हैं कि गाँव की दूरी कितने किलोमीटर गाँव है, ठीक। चलो, खगोलीय मात्रक वो इससे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मालूम कितना है वो, 1.496 गुणित 10⁻11 मीटर, ठीक है। मीटर बहुत बड़ा है यार बेटा। 10⁻11 मतलब कितने जीरो, और बहुत सारे जीरो, ठीक है। तो 10⁻11 मतलब बहुत सारे जीरो हैं। ये वो ऊपर आकाशीय पिंड दूर दूर रहते हैं, उनकी दूरियां नापते हैं इनको, ठीक है। तो खगोलीय मात्रक 1.496 गुणित 10⁻11 केवल स्मरण कर लेना, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन कभी फुर्सत मिले तो, ठीक है। 1 प्रकाश वर्ष। चलो, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ ये करता है, मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में करूँगा, ठीक है। ये प्रकाश वर्ष, वर्ष लिखा है, फिर भी ये मात्रक इकाई का लंबाई का, ठीक है। इसके बारे में अलग से क्वेश्चन बताऊँगा मैं। तो 1 प्रकाश वर्ष होता है 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर। सबसे ज़्यादा बार आने वाला यही क्वेश्चन है। 1 प्रकाश वर्ष बड़ा होता है 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर। और ये प्रकाश वर्ष के बारे में अभी क्वेश्चन लिखूँगा, क्या होता है, किसको बोला है, सब, ठीक है। तो 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा। पार्सेक उससे भी बड़ा, वो होता है 3.084 गुणित 10⁻16। 3.084 गुणित 10⁻16 मतलब इससे ही बड़ा है बेटा, मीटर, ठीक। चलो, इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखना है पार्सेक जो है वो लंबाई का, ये ही याद रखना है, इसका विशेष यही, ठीक है। चलो एक बार और बता दूँ, किलोमीटर सवालों में काम आएगा कि 1 किलोमीटर में दे रखे तो अपन मीटर में बदलना, 10⁻³ मीटर। खगोलीय मात्रक केवल पढ़ लेना एक बार, ये जरूर याद करना। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर। 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर, 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर, ठीक है। 1 पार्सेक केवल लंबाई का मात्रक ये याद कर लेना, 3.084 गुणित 10⁻16 मीटर, ठीक है। चलो, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है बहुत IMP कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। क्वेश्चन आता किस मतलब ऑब्जेक्टिव आता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। देखो, देखने में से लग रहा है वर्ष मतलब वर्ष, दिन, साल, मतलब सेकंड, घंटा, ये सब काय के हैं मालूम, ये सब समय के मात्रक है। लेकिन यहाँ पर प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। काय का, दूरी मतलब लंबाई, प्रकाश वर्ष लंबाई का मात्रक है। तो पहला आंसर हो गया कि काय का मात्रक है, लंबाई का मात्रक है, ठीक है। एक चीज़ तो हो गई। दूसरी चीज़, 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर, तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर, ठीक। अब क्या बोलता है मैं बता दूं आपको। क्वेश्चन आता है कि 1 प्रकाश, अगर परिभाषा आ जाए प्रकाश वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो ये बोलता है कि 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या मतलब, जैसे अपन ने यहाँ पर इमेज करना बस, ठीक है। प्रकाश को छोड़ा, 1 वर्ष का समय दिया, मतलब अब अगले साल इसी समय जब छोड़ दिया ना उन्होंने, अगले साल इसी समय उससे पूछा कि भैया तू कहाँ तक पहुँचा, तो यहाँ से वहाँ तक की दूरी कहलाएगी 1 प्रकाश वर्ष, ठीक। 1 प्रकाश वर्ष। अब थोड़ा सा मैं बता दूँ कि प्रकाश जो भगता है उसकी चाल कितनी होती है, मैं आपको बता दूँ। इमेज करना, ठीक है, अपने को याद तो इतना सही करना, लेकिन इमेज करना, आपको सोचने की क्षमता बढ़ाना पड़ेगी, ठीक है। मैंने बोला है प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी, 1 वर्ष में, तो बोले ठीक है सर, भैया तो बताओ कि वो 1 सेकंड में कितना चलता है। तो प्रकाश की चाल है 3 गुणित 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या मतलब मीटर पर सेकंड, हर 1 सेकंड में चलता है 3 गुणित 10⁸। इमेज करो इसको, 3 के बाद 8 जीरो, ये मीटर है बेटा, मीटर समझते हो ना, मीटर।
किलोमीटर में थोड़ा सा अंदाज, सारा किलोमीटर में ज़्यादा रहता है कि यार यहाँ से कोई शहर 10 किलोमीटर 20 का, तो किलोमीटर का अंदाज ज़्यादा है ना, चलो इसको किलोमीटर में ला दे। 10 की घात 3 मतलब 3 जीरो से भाग दे तो ये किलोमीटर में आ जाएगा, ये बताऊँगा कभी। चलो ये आ गया किलोमीटर में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। प्रकाश जो है हो गया 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितनी दूर जाता है? 3 लाख किलोमीटर जाता है 1 सेकंड में। कहाँ जाता है? 3 लाख, पहुँच गया 3 लाख 1 सेकंड में। तो प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख जाता है। हो ये रियल में चाल है, मतलब जिसकी गणना कर सकते हो उसमें सबसे तेज, गणना कर सकते हो सबसे तेज प्रकाश जाता है, ठीक है। और तरंगे भी बहुत सारे, लेकिन इसके इक्विवेलेंट ही है, ठीक है। तो 3 लाख किलोमीटर जाता है 1 सेकंड में। और एक प्रकाश वर्ष बोला है कि कितना, 1 वर्ष में कितना जाएगा, तो वो देखो 1 सेकंड में 3 × 10 की घात 8 1 सेकंड में बेटा। 1 साल लगाना है, ठीक है। 1 सेकंड में इतना, 1 साल में 365 दिन होते हैं। हर एक दिन में 24 घंटे होते हैं। हर एक दिन में, हर एक दिन में, हर एक दिन में सॉरी हर एक घंटे में, हर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। और हर एक मिनट में 7 सेकंड होते हैं। सुनना मेरी बात, ये 1 सेकंड में चलता है, तो 1 सेकंड में ये चाल लिख दी और समय, ठीक है। तो देखो 1 सेकंड में इतना, पूरे साल चलाना है। पूरे साल में 365 दिन, हर साल में सॉरी हर एक दिन में 365, हर एक दिन में 24 घंटे, हर एक दिन में, और हर एक घंटे में 60 मिनट, और हर एक मिनट में 60 सेकंड। सबका गुणा करने पर मात्र इतना आएगा, 946 × 10 की घात 13 आएगा। ऐसा आएगा, गुणा कभी करके देखना, यही आएगा, ठीक है। अब आपको क्या, प्रायः जो उत्तर है ना वो दशमलव के 1 अंक तक लिखते हैं, तो इसमें दशमलव नहीं आ रही, तो दशमलव को एडजस्ट कर लेते हैं। यही है, ये ऐसा एडजस्ट कर लेते हैं। अरे बात तो वही है, दशमलव उठाओगे, 2 जीरो कम करोगे तो 13 आ ही जाएगा, ठीक है। तो आएगा ये, लेकिन बाद में इसको क्या लिख देते हैं, 9.46 × 10 की घात 15, ठीक है, मीटर 1 प्रकाश वर्ष, ठीक है। चलो ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको केवल इमेज करवाई, केवल इमेज करवाई, ठीक है। चलो इस पूरे का सार बता दूं। मैंने बताया प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो बोले प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। बहुत ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, या कह दो लंबाई का मात्रक है। कोनों में से कुछ भी लिखा होगा चल जाएगा, लंबाई का मात्रक है। कितना होता है 1 प्रकाश वर्ष? बोले प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये मैं आपको कैलकुलेशन उसको पहुँचा दूंगा, हालांकि करने की ज़रूरत नहीं, केवल समझने के लिए है। बस ये याद करना है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 × 10 की घात 15 मीटर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं लिखवा रहा हूँ, इसका आंसर वापस समझा रहा हूँ, इसमें से इसको ज़रूर याद करना है, ठीक। चलो इसको तो हटा दो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो 3 स्टार IMP क्वेश्चन। क्या बोला है हमने, 1 प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? 1 प्रकाश वर्ष की परिभाषा लिखो तथा इसका मीटर से संबंध। तो 1 प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? 1 प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? लंबाई, दूरी भी लिख सकते हो, ठीक हो गया। परिभाषा क्या बोली? परिभाषा प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी, तो 1 वर्ष में चली गई दूरी किसके द्वारा? प्रकाश के द्वारा, ठीक। तो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये परिभाषा भी हो गई। संबंध, इसका मीटर संबंध, तो 1 प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश द्वारा चली गई दूरी 1 वर्ष में, तो उसकी चाल मतलब 3 × 10 की घात 1 सेकंड में इतना चलता है, ठीक। 1 सेकंड में पूरे साल भर चलाना है, तो 1 साल में 365 दिन, हर दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट, और हर मिनट में 60 सेकंड, ठीक।
जब इसका गुणा करोगे तो 946 दशमलव गुणित 10 की घात 13 आएगा, और बाद में एडजस्ट करोगे तो ये वाला संबंध सही होगा, ये लिखना है 10 की घात 15 मीटर। तो लास्ट का उत्तर क्या हो जाएगा, 1 प्रकाश वर्ष। ये आपको लिखना है, ठीक है। ये तो समझाने के लिए बताया, ये आपको लिखना है। चलो, ये पूरा ऑब्जेक्टिव बनता है प्रायः। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं देख लो। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, पहला ऑब्जेक्टिव। देखो आज जो पढ़ा है उसका, इसके 5 ऑब्जेक्टिव बन चुके हैं अभी तक, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है भैया, लंबाई का, या दूरी लिख देना। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर, 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर। ये याद करना पड़ेगा बेटा। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितने मीटर, तो आप वो छोटे मात्रक में याद करना। तो एक एंगस्ट्रॉम होता है 10 की घात -10 मीटर। एंगस्ट्रॉम हो, एंगस्ट्रॉम ए पर ऊपर 0 वाला एंगस्ट्रॉम ही, ठीक है। मीटर लिखा हुआ ही है। एक फर्मी कितने मीटर के तुल्य है, एक फर्मी लास्ट वाला 10 की घात -15 मीटर, ठीक। आपको याद करना ही पड़ेगा बेटा, ये ऑब्जेक्टिव में आए हैं। एक फर्मी बराबर 10 की घात -15 मीटर, लास्ट वाला बेटा वो याद करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव में। लंबाई के मात्रक फर्मी, एक फर्मी है और एक मीटर के बीच में संबंध, तो वही एक फर्मी बराबर 10 की घात -15 मीटर, ठीक। देखो ये 5 ऑब्जेक्टिव, तो ये संख्यात्मक मान जरूर याद करना है। जिनको याद करना है मैंने राइट लगा रखा है, ठीक। चलो ये ऑब्जेक्टिव ले तो ले लो स्क्रीनशॉट, बाकी ये मैंने करके दिया ये बेटा। चलो ये भी इसमें से भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है। द्रव्यमान के छोटे मात्रक, तो द्रव्यमान का बड़ा मात्रक तो बड़ा ऐसा मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का ऐसे मात्रक क्या है, किलोग्राम। 1 किलोग्राम आपको मालूम कितना होता है, अंदाजे है, ठीक। तो छोटे मात्रक अभी याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो छोटे मात्रक में जैसे 1 ग्राम बराबर होता है 10 की घात -3 किलोग्राम। 10 की घात -3 किलोग्राम मतलब भाई 1 किलोग्राम का हजारों ऐसा 1 ग्राम कहलाता है, 1 ग्राम। फिर वो 10 ग्राम 1 तोला। रत्ती बहुत परिचित था, रत्ती 120 ग्राम का एक रत्ती होता है, पहले रत्ती चलता था अपने, ठीक है, रत्ती। चलो, तो इसमें जो खास है बहुत छोटा मात्रक जो एग्जाम में आता है मैं वो लिखवा रहा हूँ, ठीक है। छोटे क्वेश्चन मात्रक होता है परमाणविक द्रव्यमान। परमाणविक द्रव्यमान मात्रक जो परमाणु होते हैं, परमाणु क्या सभी पदार्थ के, जो सभी पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बनाया, वो सबसे छोटा कण कहलाता है वो परमाणु। परमाणु के अंदर कुछ होता है वो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन परमाणु बहुत बारीक होता है, उनके द्रव्यमान को नापने के लिए इस मात्रक का यूज़ करते हैं, बहुत छोटे का, क्योंकि उस मतलब खोलने के लिए, ठीक। तो परमाणविक द्रव्यमान मात्रक एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्टकट में अम्मू, AMU, ये कितना कम होता है, तो एक अम्मू होता है 1.66 गुणित 10 की घात -27 के। -27 मतलब बहुत हल्का, ठीक, बहुत हल्का। तो द्रव्यमान है ना, ये ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा आता है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक या एटॉमिक मास यूनिट मैं ऑब्जेक्टिव में लिख के पूछूँगा आपके पास। एक अम्मू बराबर 1.66 गुणित 10 की घात -27, ठीक। 1.66 गुणित 10 की घात -27 kg, ठीक, किलोग्राम। बड़े मात्रक मालन 1 क्विंटल 100 किलो। अरे 1 क्विंटल गेहूँ किसी भी जाता है, 1 क्विंटल 100 किलो। 1 टन या मेट्रिक टन 10 क्विंटल होता है। 10 क्विंटल मतलब कितने, 10 क्विंटल, ठीक है। तो 10 और ये 0 मतलब 1000 किलोग्राम, 1000 किलो हो जाए तो कहलाता है 1 टन। मतलब 10 बोरी, एक क्विंटल की 10 बोरी क्या कहलाता है, 1 टन, ठीक है। ये बड़े मात्रा में आता है। चलो इसको तो नॉर्मली याद करना। 1 क्विंटल मतलब 100 किलो, 1 टन मतलब 10 क्विंटल हो गए, क्विंटल 10 क्विंटल 10 बोरी मतलब 1000 किलो, ठीक है। चलो अब इसमें जो जरूरत की चीज़ है वो कितना सा याद करना है कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक
और इसका मान था 1.6 गुणे 10 के माइनस 27 इंच, ठीक। और अगर समय का देखा जाए तो समय की अगर बड़े मात्रा में देखा जाए तो फिलहाल छोटा तो 1 सेकंड ही, फिर वो मिनट, तो 60 मिनट 60 और सेकंड निकालना, फिर 1 घंटा, नहीं मिनट के अंदर मतलब 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। अगर 1 घंटा निकालना हो तो 60 मिनट 60, 1 दिन निकालना तो 24 का गुण। ये तो अपन कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, यूज़ भी नहीं होता है, तो अभी फिलहाल तो नहीं होता। चलो इसमें ये आपको याद करना है, एक हमने बोला 1.6 गुणे 10 के माइनस 28 kg, ठीक। अब मैं वापस से एक बार बोर्ड पे जो खास खास ऑब्जेक्टिव में आते हैं, जो तुमको कैसे भी करके कल तक याद करना है वो लिखो, जो कैसे भी करके कल तक याद करना है, क्योंकि अभी इतने सारे अंकों वाले मान आप याद नहीं रख पाओगे, कन्फ्यूज़न हो जाओगे। तो कंपलसरी कल तक जो याद करना है मैं वो लिख के दे रहा हूँ, वो तो याद करना है, इसके साथ कंपलसरी वो याद करना है। चलो इसके एक बार डिवीजन लिखो। लंबाई में इनको याद करना है, तीसरे पाँचवें और सातवें वाले का। 1 माइक्रोन 10 का माइनस 6 मीटर, एक स्थान 10 का माइनस 10 मीटर, 1 फरवरी 10 का माइनस 15, इसको याद करना। उसमें से एक प्रकाश वर्ष होता है 9.4 से 10 का 15, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? लंबाई। और एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। द्रव्यमान का परमाणु द्रव्यमान मात्रक मतलब बहुत छोटा मात्रक, एक अम्मू, एटॉमिक मास यूनिट AMU, 1.66 गुणे 10 के माइनस 27 किलो, 1.66 गुणे 10 के माइनस 27 किलो। इसका भी ले लो इसके साथ।